लोग बोलते हैं कि ये गीता जो है वो सन्यासियों के लिए, वन में भेजने के लिए। ये सन्यासियों के लिए? आप मरे जा रहे हो, खोपड़ियों में क्या क्या भर रखा है कचरा। बोलते कर। कैसे कर? वो एक करते तो आप हैं, लेकिन आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, जय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। वो बोलते हैं नहीं, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख को समान समझकर तू युद्ध कर। और फिर अगर तू ऐसा करके युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये उन्होंने, भगवान ने अभी तक सांख्य के बारे में बताया। सांख्य कहते हैं गिनती को, ठीक है, सांख्य योग। योग कहते हैं जुड़ने को। इसको दूसरी तरह से हम ज्ञान योग भी कह सकते हैं। होता है, होता है, ये सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है। क्या है? ये संसार हमने नहीं पैदा किया, संसार में हम नहीं आए, एक चक्र चल रहा है, काल का चक्र चल रहा है, उस काल चक्र में हम हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया शब्द है, बड़ा कांटे का शब्द है, साक्षी भाव। साक्षी कहते हैं गवाह को। सामने कुछ हो रहा है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो तटस्थ होके देखता है। तटस्थ माने उसे कुछ लेना देना नहीं, कोई क्या कर रहा है, हो रहा है, देख रहे, तमाशा देख रहे। हम तो पिक्चर भी देखते हैं तो भी जुड़ जाते हैं। वो भगवान कहते हैं साक्षी भाव। ये शब्द जो है ना, दृष्टा, साक्षी, आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। आप थोड़ा हटो पीछे, अपने आप को उसमें रचाओ पसाओ नहीं, पीछे हटो, थोड़ा पीछे हट के देखो, पीछे हट के देखो मेरी बुद्धि क्या कर रही है। ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। किसी ने मुझे अपशब्द कहे, एक प्रश्न, एक समझ लीजिए, अपशब्द का मेरे अंदर रिएक्शन हो रहा है कि मैं अपशब्द को पी गया। भगवान बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति आया और उसने थूक दिया। सब लोग, उनके चेले, 50-60 हजार चेले चलते थे उनके साथ। उन्होंने कहा, उनकी आंखें देखी, कोई कुछ नहीं बोला, चला गया। रात भर उसको बड़ी चिंता रही कि अरे भगवान बुद्ध जैसे जिनके इतने दुनिया में कीर्ति है, सब कुछ है, मैंने थूक दिया। वो बड़ा आके रात भर सोया नहीं, सवेरे आके चरण पकड़ लिए, बोले भंते मुझे क्षमा करो, भंते मुझे क्षमा करो। बुद्ध जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठे रहे। तो बोले क्षमा करो। तो लोगों ने बोला महाराज जी से क्षमा कर दो। बोले किसको? बोले ये कल आपके ऊपर थूक गया था। बोले ये तो वो है ही नहीं, जो थूक गया था वो है ही नहीं, थूकने वाला चला गया। लेकिन हम वो थूकने वाले को ही अपने दिमाग में बैठाए बैठे। ओ, उस दिन ना, तब ना इसने हमको ऐसे बोला था, नहीं जी जा रहे हैं। वो पाले हुए अपने खोपड़ी में, और उससे हम निस्तार पा ही नहीं सकते। पिछले का चिंता है पिछले का आ जाएगा, कल, कल का कल आज वापस आ जाएगा। नहीं, पिछले का, भूत का शोक है और आगामी चिंता लगी हुई है की होवेगा पता नहीं, मेरे पोतरे दा की होवेगा। अभी लड़के की शादी नहीं हुई है, पोतरे दा की होगा पता नहीं होगा उसका, तो जो होगा हम होंगे कि नहीं होंगे। इस गीता को समझने की ही चेष्टा करनी है। ये ज्ञान योग बताया कि अगर तुझ बुद्धिशील है, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं।
इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिशील होते हैं, बुद्धि की मानते हैं। दूसरे होते हैं भाव प्रधान, हृदय प्रधान, वो अपने मन दिल की मानते हैं। और तीसरे होते हैं कर्मयोगी, जिनको एक्टिविटीज करनी है। चौथे मेरे जैसे होते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, खा पिए सो जाओ। तामसी, तामसी को सोने में ही बड़ा सुख है। प्रमाद, आलस्य, ये तामसी। राजसी व्यक्ति बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता है, उसको संसार में बहुत कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। सात्विक व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है, अकारण। तो ऐसे तो कहीं स्वर्ग वर्ग में लोग रहते होंगे, हम लोग तो नहीं होते ऐसे। हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं? नहीं, पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता होते हैं क्या। कभी आपको देखिए, विचार कीजिए, कभी मन करेगा, कुछ काम करने को मन नहीं करेगा, अरे यार पड़े छोड़, कुछ नहीं, जरूरी भी गई, अरे छोड़ो फिर बाद में कर लेंगे। कुछ करने भी लगे, मान लो चाय ही बनानी थी तो फ्रिज खोल के ही छोड़ आए, ठीक है, और दूध लेके फिर ढूंढ रहे, अरे पता नहीं चाय पत्ती कहाँ है। मतलब एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे फालतू के काम। सब्जी लेने, हम चलो जी आज मार्केट से सब्जी ले, अरे यार मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं, नहीं ले आओ। गाड़ी उठाई, वो सब्जी की जगह चले गए, शाम को आए, बोला आप तो सब्जी लेने गए थे। बोला अरे अच्छा, ध्यान ही नहीं। बोले मैं तो वहाँ फ्रेंड के पास बैठ गया एंड आई वाज जस्ट सॉरी यार, कुछ बना लेना। ठीक है। आलस्य प्रमाद, प्रमाद कहते हैं व्यर्थ चेष्टाएं। जैसे हम बोलते हैं ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कुछ नहीं कर रहे, कपास ही उठ रहे, देख लेना कभी। तो ये प्रमादी मतलब व्यर्थ की चेष्टाएं। जाना था स्कूल, बच्चा जो है बीच में वो कहीं जादूगर का तमाशा देखने लग गया। हम वही बच्चे हैं, वो जादूगर का तमाशा ही देख रहे हैं, वो स्कूल पहुंचना था, वहां कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी सवेरे उठते ही बदन में इतनी फुर्ती होती है कि आज सारे काम निपटा लेने हैं, लेके लोग जो भी, मतलब माताएं तो अक्सर अपना दुपट्टा कस लेती है कमर में, और पिताजी लोग भी कुछ न कुछ कर लेते हैं, बोला आज सारे काम निपटा देने। और आप इतनी एनर्जेटिक होते हैं कि आप कर देते हैं, उस रोज कोई काम बचेगा ही नहीं, हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल शांत बैठे, ठीक है, क्या बात है, कैसे, बोला नहीं कुछ नहीं यार, बड़े उदास जैसे लग रहे हैं। बोले नहीं, अंदर आप इतने प्रसन्न हैं अपने आप में, कोई आपका कुछ, न कोई लॉटरी निकली है, न कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन में आया है, न कोई गोल्ड मेडल मिला है किसी को, न कहीं से कोई धन अचानक आया, कुछ नहीं, आप अपने आप में मस्त हैं और बड़े आनंद में बैठे। होता है ऐसा? क्या विचार है, अनुभव है आपका? हाँ, तो ये कहते हैं कि ये तीन गुण हैं। तमस से प्रभावित होंगे तो एक प्रकार होगा, रजस से प्रभावित होंगे तो एक प्रकार होगा, और सतोगुण से प्रभावित होंगे एक प्रकार होगा, है ना। तो सर्दी आई, अभी सर्दी है, हमने पाप किए थे ना जो सर्दी आ गई, नहीं, नहीं कोई हमारे पाप, पुण्य करेंगे गर्मी आ जाएगी, ऐसा। फिर बरसात, यंत्र रूढ़ानी, जैसे यंत्र चलता रहता है ऐसे ही ये समय, जैसे सर्दी गर्मी बरसात आती है, ऐसे भी तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण आते जाते रहते हैं। ये हमारी करनी का फल। तो कर्म भी हमारे गुणों के द्वारा निर्धारित हैं। ये आगे के प्रवचनों में, आगे के श्लोकों में भगवान हमको समझाएंगे। अब आगे से कर्मयोग प्रारंभ होगा। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए शंकर भगवान की। आप लोगों ने बड़े प्रेम से दत्तचित्त होकर भगवान की प्रेरणा से, उन्हीं की दी हुई शक्ति से उन्हीं के गुणगान सुने। इसके लिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।